राधे राधे भाई लोग। स्वागत है आप सबका क्वेश्चन जीरो टू हीरो में। अब हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10th। एक्सरसाइज है आपका 5.1 और ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले अपने लोग इसके थ्योरी पे ध्यान देंगे। तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले ध्यान से देखेगा कि थ्योरी इसका की है। ये है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला नंबर भाई कि इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या इसी को अपने लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। तो मुद्दा समझो सबसे पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ये जो तुम्हारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं अपने लोग एपी। ध्यान से समझेगा भाई। तुम कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो वो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान से देखेगा, हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखते हैं तुम लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया एक। एग्जाम्पल एक में हम दो टर्म लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। एक लिख देते हैं 3, 5, 7, 9, इस तरह से लिख दिए। अब इसी में और एक लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल और हो जाएगा तुम्हारा, जैसे ले लेते हैं 3, 9, 7, 11, इस तरह से ले लिए। तो इसमें मुद्दा समझना है भाई। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है, और इसी दोनों से स्पष्ट हो जाएगा कि एपी कहते किसे हैं। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से तुम्हारा दिया हुआ है। अपने लोगों को देखना है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। यदि हम 3 में से एक घटा देंगे तो इसके बीच में जो अंतर आएगा 2 होगा। और वही प्रक्रिया तुम करो इन दोनों के साथ में। यदि 5 है, उसमें से 3 को घटा देगा, फिर इन दोनों के बीच में जो अंतर है तुम्हारा कितना है, 2 है। वही चीज यहाँ पे करो। फिर 7 में से 5 को घटा दो, फिर दोनों के बीच का अंतर 2 है। वही चीज यहाँ पे करो। 7 में से 9 में से 7 को घटा दो तो यहाँ पर देखेगा कि अंतर तुम्हारा 2 है। और यहाँ पर देखेगा कि अंतर जब निकाला तो सबका अंतर समान आया, देख रहा है। तो अपने लोग यहाँ पर करेंगे कि समान है। कौन चीज समान है? तो इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब प्रत्येक पदों के जितना भी पद लिखे हुए हैं ना, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद लिखे हुए हैं ना, ये जितना भी पद है सबके बीच का अंतर एक समान है, अर्थात प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान है। अब वही चीज यहाँ पे करते हैं। जब यहाँ पे अपने लोग देखते हैं कि 9 में से 3 को घटाते हैं तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 6। अब यहाँ पर यही चीज करो। 7 में से 9 को घटा दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2। वही चीज यहाँ पर कर दो। 11 में से 7 को घटा दो तो 4। जैसे यहाँ पे एक समान आया, यहाँ पे न आया। ध्यान से समझो। यहाँ पे प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान था, यहाँ पे प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है, अर्थात ये तुम्हारा असमान है। असमान। मुद्दा समझना दोस्त। अब इसी दोनों से स्पष्ट होगा कि एपी कहते किसे हैं। जब प्रत्येक पदों के बीच का अंतर, जब प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान हो, प्रत्येक पद जितना भी तुम्हारा दिया हुआ है, जब प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान हो तो उसे अपने लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी कहते हैं। या तुम लिख सकता है, जब दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब पूछता है, दो कर्मागत मतलब जितना भी तुम क्रम से लेते जाएगा,
कर्म आगत जितना भी आएगा तुम्हारा कर्म में पद, जब दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर एक समान हो तो उसे अपने लोग कहते हैं कौन सी, एपी। तो भाई एपी समझ गया। अब इसका हम थोड़ा परिभाषा लिखा देते हैं, इसी एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया तुम्हारा। एक लाइन में समझेगा कि जब दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर एक समान हो तो उसको एपी कहेंगे, और कर्मागत पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है तो उसको एपी अपने लोग नहीं बोलेंगे। जो बात है एक लाइन में क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अपने लोग लिख देते हैं, ध्यान से देखना। जब दो दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे एपी कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल में वही चीज लिख देगा। अब यहाँ पे देख भाई, एग्जाम्पल लिख सकता है तुम लोग, एकदम श्रद्धा भक्ति से लिखेगा। जैसे हम लिख दिए 1 2 3 4 5, इस तरह से कर देगा। अब इसका जो है कि अंतर की है एक समान है, देखो यहाँ पे 2 में से 1 को घटा देगा तो कौन सी हो गया, 1 बचेगा। फिर यहाँ से 3 में से 2 को घटा देगा तो फिर भी कौन सी बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से कौन सी घटा देगा, 4 में से 3 को घटा देगा तो फिर तुम्हारा 1 बचेगा। और 5 में से 4 को घटा देगा तो फिर तुम्हारा 1 बचेगा। तो ये तुम्हारा कौन सी है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कौन सी है, समान है, समान है। इसका मतलब है कि ये कौन सी में है, एपी में है। तो ये तो था तुम्हारा एग्जाम्पल। अब जो है, अब मुद्दा समझने वाला है। अब अपने लोग जो सीखेंगे उस पर ध्यान देगा। इसको हम मिटाते हैं, ध्यान से देखना भाई। अब हम यहाँ पे देखो कि लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं 1 1 कर दो, 3 कर दो, 5 कर दो, 7 कर दो, 9, इस तरह से तुम्हारा चलते रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो है तुम्हारा, इसको बोलेंगे अपने लोग प्रथम पद। ध्यान से समझना, एक लाइन में इसको बोलेंगे प्रथम पद। इसको सूचित करेंगे अपने लोग A1 से, या तुम इसी को सूचित कर सकता है T1 से। दोनों चीज हम लिख रहे हैं, A1 या T1। और यहाँ पर देखेगा भाई, यहाँ पे इसको बोलेंगे अपने लोग A2, या इसी को बोलेंगे T2। फिर तीसरा पद आ जाओ, इसको बोलेंगे A3, इसी को बोलेंगे अपने लोग कौन सी, T3। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करेंगे अपने लोग कौन सी, A4, या इसी को बोल सकता है T4। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको बोलेंगे अपने लोग A5, या इसी को बोलेंगे अपने लोग T5। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से भाई, अब अपने लोगों को यहाँ पे कहेगा कि इसका अगला पद लिखने के लिए, मुद्दा समझना, इसका अगला पद लिखने के लिए तो अपने लोगों को किसी भी एपी को निकालने के लिए ए और डी होना बहुत जरूरी होता है। अब ये ए क्या है, ये है तुम्हारा प्रथम पद। प्रथम पद इसको बोलेगा, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, इस तरह से तुम्हारा आते रहेगा। प्रथम पद को अपने लोग सूचित करते हैं ए से, ठीक हो। अब यहाँ पर जो है, अब आता है तुम्हारा सार्वंतर। सार्वंतर बोले तो डी। ध्यान से समझना, अपने लोगों को यदि डी निकालना है, अब यहाँ पे देखो अपने लोग कौन सी करते हैं, मुद्दा समझना, A2 माइनस कर दो A1। ध्यान देना भाई, A2 माइनस A1, तो अपने लोग की करेंगे,
3 माइनस 1, 1 तो कितना आ गया तुम्हारा 2। देखा यार, इसी तरह से हम और भी चीज निकाल सकते हैं। फिर डी बराबर निकालेंगे T2, यहाँ पे देखो A3 माइनस A2, A3 माइनस कर दो A2, ध्यान से देखना A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 घटेगा तो कितना होगा 2। फिर से और निकालते हैं डी बराबर, फिर निकाल देते हैं कौन सी T4 माइनस T3, A4 माइनस हो जाएगा A3, अर्थात अपने लोग कौन सी करेंगे 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 2। देख रहा है भाई, जितना भी तुम डी निकालेगा सार्वंतर एक लाइन में, यदि किसी एपी का सार्वंतर एक समान है तो वो एपी में है, सार्वंतर एक समान नहीं है तो वो एपी में नहीं है। तो हम तुम लोगों को की बोले कि किसी भी एपी को निकालने के लिए अपने लोगों को ए का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो ए का मान कितना है 1 है। अच्छा, मुद्दा समझना, देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है, डी निकला है 2 2 2, डी तुम्हारा 2 है, और यहाँ पे A5 निकल चुका है और अपने लोगों को A6 का जरूरी है। ध्यान से देखना A6 का जरूरी है, तो हम की बोले थे कि जैसे A6 निकालेगा तो इसमें कौन सी करेगा कि जरूरी की चीज़ है, पीछू में कौन सी है A5, तो A5 प्लस कर देगा D। ध्यान से देखो, और A5 है तुम्हारा 9, 9 में 2 को जोड़ेगा, D का मान 2 है, 9 2 कितना हो गया तुम्हारा 11। अब इसी तरह से कहेगा कि अपने लोगों को A7 क्या होगा, यहाँ पर कर देते हैं A7, A7 को की लिखेंगे हम A6 प्लस D। ध्यान से देखेगा A6 प्लस D, A6 है तुम्हारा 11, 11 में फिर 2 को जोड़ दो, कितना हो गया तुम्हारा 11 में 2 को जोड़ेगा तो ये हो गया तुम्हारा 13। तो ये था तुम्हारा कि अगला पद अगर यदि तुमको कम से कम ए पता है डी पता है तो तुम एपी को बना सकता है। तो किसी भी एपी को बनाने के लिए ए और डी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ तक तो तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, ध्यान से देखना भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा फार्मूला पे। इसका फार्मूला की होता है, यहाँ पे चलते हैं, ये बराबर, ये हो गया ए एन बराबर फार्मूला। ए एन को अभी अपने लोग बोले थे कि इसको टी एन भी बोलते हैं, ए एन ढे टी एन ढे एक के बात है। ये हो गया तुम्हारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा तुम्हारा डी। ये ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब इसमें देखो टी एन बराबर भी कभी कभी तुमको किसी संज्ञा में मिलेगा, टी एन बराबर फार्मूला, टी एन बराबर भी वही होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा तुम्हारा डी। अब इसमें जो है कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, इसमें जो है भाई ए एन हो गया पहला और ये टी एन दोनों एक के चीज है। इसी को कहते हैं अपने लोग अंतिम पद। अंतिम पद एकदम पूरा घलिया के नीचा से सीखो, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको कहते हैं अपने लोग अंतिम पद, ठीक हो। अब आते हैं अपने लोग ए पर, ए को कहते हैं अपने लोग प्रथम पद, प्रथम पद। और है सब चीज का नाम याद रहेगा तब जा करके तुम्हारा सवाल बनेगा। अब ये हो गया एन, एन हो गया तुम्हारा पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहाँ तक समझने में तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पदों की संख्या हो गया। अगला मुद्दा समझना। अब आते हैं अपने लोग डी पर। डी मतलब क्या होता है, डी कहते हैं अपने लोग सार्वंतर को, सार्वंतर को। और डी बराबर फार्मूला तुम लोग जानबे करता है, अभी हम जस्ट बहुत बार लिखे हैं जो बात है। अब देखना ध्यान से भाई कि अभी जो हम लिखे थे अपने लोग उस पर विचार करते हैं, ध्यान से इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पे देखो ए एन है टी एन है, ए एन को और टी एन दोनों एक ही चीज़ है, इसको कहेंगे अंतिम पद। ए हो गया तुम्हारा प्रथम पद, एन हो गया तुम्हारा पदों की संख्या, डी हो गया तुम्हारा सार्वंतर।
जो बात है ये चीज तो अपने लोग सीख लिए। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम जो करने के लिए जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, ध्यान से देखेगा। हम तुम लोगों को इसको भी मिटा दिया जाए, थोड़ा लंबा चलेगा जो बात है। फिर देखेगा एग्जाम्पल अगला। अभी हम जस्ट की लिखे थे, 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 4 5 इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद अपने लोग इसको बोले थे, अपने लोग कौन सी T1 बोले थे, T2 बोले थे, T3 बोले थे, T4 T5 इस तरह से बोले हैं जो बात है। अपने लोग इसको बोलेंगे कौन सी प्रथम पद, प्रथम पद। इसी तरह से इसको बोलेंगे द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। और प्रथम पद को अभी जस्ट सीखे हैं कि इसका नाम है तुम्हारा ए, प्रथम पद का। और हम तुम लोगों को बोले हैं कि प्रथम पद किसी भी एपी के लिए प्रथम पद जो है ए होता है। यहाँ पे कर दो हियर, ए बराबर करेगा अपने लोग T1, और T1 कर दिए हैं। T1 का मान कौन सी है, T1 बराबर है ए, और ए का मान कौन सी है तुम्हारा, ए का मान है तुम्हारा 1। ध्यान से देखना भाई, T1 का मान है 1। और यहाँ पर अगर यदि अपने लोगों को D निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, T2 माइनस T1। और यहाँ पर देखो तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। अर्थात D का मान पता चल गया है कि कौन सी है, 1 है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रथम पद, प्रथम पद तुम्हारा 1 है। अब उसी तरह से आते हैं दूसरा पद, दूसरा पद कौन सी हो जाएगा T2। अब T2 देखो क्या है तुम्हारा 2 है, T2 तुम्हारा 2 है, तो इसको अपने लोग कौन सी लिखेंगे A प्लस डी। और ये करके देखेगा कि जैसे A प्लस डी है, ध्यान से देखना A प्लस डी है, इसका मान रखेंगे तो वही आ जाना चाहिए। देखो A का मान 1 है तो 1 दे दो, प्लस D का मान 1 है तो 1 दे दो। यहाँ पे देखो 2 आ गया है, मुद्दा समझना। अब ये चीज आ गया तो इसका मतलब है कि अपने लोगों का कैसा टर्म आ रहा है, T2 था तो इसको लिख दिया है A प्लस डी। अब आते हैं कौन सी पे, T3 पे। T3 पे आते हैं तो यहाँ पर कौन सी करते हैं अपने लोग A प्लस 2D। ध्यान देगा, A प्लस कौन सी कर दिए 2D। T1 था A, T2 था A प्लस डी, T3 है A प्लस 2D। A प्लस 2D है तो A का मान तुम्हारा 1 है। फिर उसी तरह से D का मान रखेंगे 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2 तो हो जाएगा तुम्हारा 3। अब देखो तीसरा पद 3 है, T3 का मान 3 है तो 3 आ गया है। अब इसी तरह से अपने लोग चलेंगे कौन सी T4। देखो अपने लोगों को करना की है कि जैसे 2 है तो 1 घटा देंगे, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। अब 4 है तो इसको लिखेंगे A प्लस कौन सी, ध्यान दो A प्लस लिखेंगे अपने लोग 3D। अब मान को रखो इसमें 1 प्लस 3 इंटू 1, डी का मान देखो 1 है, 1 दे दिया, 1 प्लस 3 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4। पूरा घलिया के समझते जाओ। और ये क्रम जब देखते हैं तो अपने लोगों का T4 का मान निकल गया है। तो अपने लोगों को की स्पष्ट की होता है, यहाँ से नीचे से समझो। 4 है तो अपने लोग A प्लस कौन सी देंगे 3D, 3 है तो A प्लस 2D, 2 है तो इसमें से 1 घटा दो, 1 है तो 1 में 1 गया तो तुम्हारा कौन सी हो जाएगा 0, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे कौन सी A, सिर्फ A लिखते हैं। ये तुम्हारा यहाँ तक फाइनल हो गया। अगर यदि अपने लोगों को एकदम लास्ट तक चलना है, देखो जाने दो जाने दो, जा रहा है जाते गया। और यहाँ पर अगर यदि Tn निकालना है तो अपने लोग की लिखेंगे A प्लस, यहाँ पे देखो 4 था तो 4 में 1 कम करेंगे, n है तो n माइनस 1 देंगे, इंटू कर देंगे कौन सी D। देख रहा है मामला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। प्रथम पद को लिखेंगे ए, द्वितीय पद को लिखेंगे A प्लस डी, तीसरा पद हो गया A प्लस 2D, चौथा पद हो गया A प्लस 4D। यहाँ तक मामला भाई कोई तकलीफ है समझने में तो तुम लोग बोल देगा।
तो ये तो था तुम्हारा थ्योरी, और थ्योरी तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है चैप्टर 5.1 का। अब इसमें हम थोड़ा तुम लोगों को रिमार्क में एक चीज़ लिखाते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना। रिमार्क में याद रखना, रिमार्क याद रखना, ये चीज़ तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा, इस बात को गिरहा बांध लो। इतना दूर तक यदि नहीं पूछेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे ये जाल कैसे लगा दिया भोरे भोर मकरा वाला। चलो, एपी का 3 पद, एपी का 3 पद, ध्यान से देखना भाई। एपी का 3 पद हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, दूसरा हो जाएगा अल्फा, और तीसरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, हम तुम लोगों को जांच करने के लिए भी सिखा देते हैं कि पता चलना चाहिए कि एपी में है। हम तुम लोगों को बोले थे कि ये है तुम्हारा T1, ये है तुम्हारा T2, ये है तुम्हारा T3। तो एपी का 3 टर्म कौन सी आ गया तुम्हारा, ध्यान से देखो। एपी का 3 टर्म आ गया है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। तो इसको यदि ऐसे न तो ऐसे समझो, जांच करेंगे यदि एपी में है तो ये जो है कि एपी का 3 टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, जो बात है। देखो की करते हैं अपने लोग, डी बराबर निकालते हैं T2 माइनस T1। ध्यान से समझना, हम तुमको जांच करने के लिए बता रहे हैं, ऐसे नॉर्मली लिख देगा कोई तो नहीं मान लेना। डी बराबर अपने लोग की करेंगे, T2 का मान अल्फा है तो अल्फा दे दो, माइनस दे दो, T1 का काम क्या कर रहा है, अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से। अब देखो हल करते हैं, अल्फा माइनस से क्रिया करो, माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, और ये अल्फा तुम्हारा चला गया और ये बचा तुम्हारा बीटा। अब अगला यदि निकालेंगे उसका भी मान, डी का मान यदि बीटे होगा तो इसका मतलब है एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो यहीं पर अपने लोग कर देते हैं सुबह से, डी बराबर कौन सी, T3 माइनस T2, इस तरह से कर दिए हैं। T3 का काम कर रहा है कौन सी, अल्फा प्लस बीटा, T2 का काम कर रहा है अल्फा, अल्फा अल्फा चला गया, बचा कि तुम्हारा बीटा। इसका मतलब है कि ये एपी का 3 पद है, एपी का 3 पद है। अगला मुद्दा समझो, इसको हम मिटा देते हैं, तुम लोग श्रद्धा भक्ति से अपना जांच कर लेगा जो बात है। ये हो गया एपी का 3 टर्म। अब चलते हैं दूसरा नंबर में, एपी का 4 पद, 4 पद, ये हो गया तुम्हारा एपी का 4 पद। ध्यान देना भाई, अपने लोग लिखते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस 3 बीटा, कोमा दे दिए, फिर दे देते हैं अपने लोग अल्फा माइनस बीटा, फिर कोमा दे दिए, यहाँ पे कर दो अल्फा प्लस बीटा। अगला हो जाएगा तुम्हारा 4 पद का बात कर रहा है, अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 बीटा। और जांच करने के लिए हम तुम लोगों को सिखा दिए हैं कि जांच कैसे करना है। मुद्दा समझ में आया। ये हो गया T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4। और जांच करने के लिए सीखना है तो जौन जौन ये रहा है, डी का फार्मूला लगाएंगे तुम्हारा T2 माइनस T1 का, उसी तरह से T3 माइनस T2 का। यह था तुम्हारा एपी का 4था पद। तो इतने दूर तक पूछेगा ना, और यदि पूछेगा तो तुम लोग लिख देना, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर है यही पूछता है। अब तीसरा नंबर में आते हैं अपने लोग, एपी का 5वां पद, 5 पद, 5 पद का बात कर रहा है भाई, एपी का 5 पद लिखने का। तो अपने लोग की करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक हो। यहाँ पर देते हैं अल्फा माइनस बीटा, कोमा देते हैं अल्फा, फिर कोमा देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगला लिखते हैं अपने लोग अल्फा प्लस 2 बीटा।
अच्छा, जांच करने के लिए कहेगा तो जांच कर लेगा अपना, इसको उसमें घटाएगा तो अल्फा अल्फा चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 बीटा, सॉरी। अच्छा, जांच कर लो एक बार, दुख न हो। ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया तुम्हारा T2, और डी बराबर निकालेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा T3, ये हो जाएगा तुम्हारा T4, ये हो जाएगा तुम्हारा T5। मुद्दा को समझना, अपने लोगों को घटाने के बाद सेम चीज आना चाहिए। T2 माइनस हो जाएगा तुम्हारा T1। अब D बराबर T2 का काम क्या कर रहा है, अल्फा माइनस बीटा कर रहा है। इसमें माइनस से क्रिया करो, माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 बीटा, ये तुम्हारा चला गया, इसका मान निकला तुम्हारा बीटा। अब सेम टू सेम इसको उसमें घटाएगा तो अल्फा अल्फा चला जाएगा, फिर बीटे निकलेगा। फिर इसको उसमें घटाएगा तो फिर बीटे निकलेगा, इसको उसमें घटाएगा तो फिर बीटे निकलेगा। इसका मतलब है कि सबका सेम है। तो ई जो है एपी का पांचवा पद होगी अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ये तो हम तुमको लिखने के लिए सिखा दिए, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये ज़्यादातर पूछता है ये वाला। और यदि ये सब पूछेगा कभी भाग भविष्य में तो 11 सब में जाएगा तब। तो इसका उतना कोई काम नहीं था, हम तुम लोगों को यहाँ तक दे दिए। अब घुसते हैं अपने लोग कौन में, चैप्टर में घुसेंगे और तुम लोग अपना श्रद्धा भक्ति से उतारते जाएगा भाई, ध्यान देना। और एक्सरसाइज है तुम्हारा 5.1।